हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का पृथ्वी हमारा आवास का 5वां पाठ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यानी कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित हैं। पहला स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जल मंडल, चौथा जीव मंडल। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों की संख्या 7 है। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तर अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। तीसरा प्रश्न, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। उसका उत्तर है पहला अंटार्कटिका महाद्वीप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चौथा प्रश्न, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है वायुमंडल की परतों की संख्या 5 है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और पांचवा है बरिमंडल। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है पृथ्वी के कुल धरातल के 71% भाग पर जल पाया जाता है। जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। छठा प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध की स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर भाग स्थल है। इस गोलार्ध में सागरों और महासागरों का विस्तार कम है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अंतिम प्रश्न, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है जीवमंडल स्थल, जल व हवा के बीच का वह सीमित भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ पर जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणियों एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं। तो अब है इसका प्रश्न दूसरा। गलत और सही चिन्ह हमने लगाना है। पहला, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? क एडिस, ख हिमालय, ग यूराल। तो इसका उत्तर है, यहाँ आप टिक लगाएंगे ग पर, यूराल। दूसरा, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? क स्थल संधि, ख जल संधि, ग नहर। तो इसका उत्तर है क स्थल संधि। तीसरा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? क नाइट्रोजन, ख ऑक्सीजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर है क नाइट्रोजन। चौथा, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? क वायुमंडल, ख जलमंडल, ग थलमंडल। तो इसका उत्तर है ग थलमंडल। पांचवा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क अफ्रीका, ख एशिया, ग ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। तीसरा प्रश्न, खाली स्थान भरो। पहला, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका उत्तर है मेरियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त। दूसरा, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो इसका उत्तर है हिंद। हिंद महासागर एक देश के नाम पर रखा गया है।
डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो इसका उत्तर है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। चौथा, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। तो इसका उत्तर है यूरेशिया। यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पांचवा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ये कुछ अन्य प्रश्न उत्तर हैं जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न, बहुमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न दूसरा, जलमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है भूतल के जल से घिरे भाग को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल के विस्तृत जलखंडों को महासागर कहते हैं। महासागरों की संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर नदियों, झीलों और तालाबों के रूप में भी जल पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, जीवमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह सीमित क्षेत्र जहां जल, थल और वायु मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं उसे हम जीवमंडल कहते हैं। प्रश्न चौथा, भूमंडलीय तापन क्या है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। प्रश्न पांचवा, स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है स्थल मंडल से अभिप्राय पृथ्वी के भूमि वाले भाग से है। इसे धरातल अथवा भूपट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलों से हुआ है। इसकी औसत मोटाई 60 किलोमीटर है। बड़े प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, संसार में कितने महाद्वीप हैं? इनका संक्षिप्त वर्णन करो। तो इसका उत्तर है संसार में कुल 7 महाद्वीप हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पहला, एशिया। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक और यूरोप महाद्वीप से जुड़ा है। यूरोप और एशिया एक अविच्छिन्न भूखंड है, इसलिए इन दोनों महाद्वीपों को यूरेशिया के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसके अंदर हमारे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यूज बन जाते हैं, जैसे कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या बनता है? एशिया। या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। दूसरा कि यूरोप और एशिया को मिलाकर महाद्वीपों को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर बनता है यूरेशिया। तो इसके छोटे क्वेश्चन भी हमारे साथ बन जाते हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं। दूसरा, यूरोप। यह संसार के समृद्ध महाद्वीपों में से एक है। इसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। तीसरा प्रश्न, तीसरा, अफ्रीका। यह संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसे स्वेज नहर एशिया से अलग करती है। यह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। चौथा, उत्तर अमेरिका। इस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। पांचवा, दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप का विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है। छठा, ऑस्ट्रेलिया। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका विस्तार केवल दक्षिण गोलार्ध में ही है। सातवां, अंटार्कटिका। इस महाद्वीप का विस्तार जो भी केवल दक्षिण गोलार्ध में ही है। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल में से भी अधिक है। यह सदा बर्फ से ढका रहता है। तो इस बड़े क्वेश्चन के अंदर हमारे काफ़ी एमसीक्यूज आ जाते हैं, जैसे संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे समृद्ध महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया और यूरोप को इकट्ठा करके किस नाम से पुकारा जाता है? यूरेशिया। संसार में कितने महाद्वीप हैं? 7। तो इतना बड़ा क्वेश्चन यदि हम याद कर लेंगे तो हमारे काफ़ी एमसीक्यूज इसी क्वेश्चन में के आंसर से हमें मिल जाते हैं। प्रश्न दूसरा, महासागर से क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त वर्णन करें। इसका उत्तर है
धरातल के विस्तृत जलीय भाग जिन्हें महाद्वीप एक दूसरे से अलग करते हैं महासागर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है जिसको हम वर्णन करेंगे। जैसे हमारा जो खाली है हमारा ये एरिया, ये सब महासागर होते हैं जहाँ सारा जल है, और जो ये बने हुए ये हैं हमारे महाद्वीप। सबसे पहला है हमारा महासागर प्रशांत महासागर। यह संसार का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल संसार के अन्य सभी महासागरों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। संसार की सबसे गहरी खाई मेरियाना इसी महासागर में है। यह खाई 11,022 मीटर गहरी है। तो इसके अंदर हमारे MCQs बन जाते हैं कि महासागर कितने हैं। तो इसका उत्तर बन जाता है हमारा कि इसकी संख्या 4 है। और जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022। दूसरा अंटार्कटिक महासागर। यह संसार का दूसरा बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर से लगभग आधा है। यह महासागर अंग्रेजी के अक्षर S के समान दिखाई देता है। तीसरा हिंद महासागर। विस्तार की दृष्टि से यह संसार का तीसरा बड़ा महासागर है। संसार में यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, भारत। चौथा आर्कटिक महासागर। यह संसार का चौथा बड़ा महासागर है। इसका अधिकांश भाग सारा साल जमा रहता है, इसलिए इसे उत्तरी हिम महासागर भी कहते हैं। यह व्यापार तथा नौकायान के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। तो इसके अंदर हमारे MCQs बन जाते हैं कि जो हिंद महासागर है वो किस देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर बन जाता है भारत। और जो आर्कटिक महासागर है इसको दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, उत्तरी हिम महासागर। तीसरा प्रश्न, वायुमंडल के विस्तार और संगठन का संक्षिप्त वर्णन करो। इसका उत्तर है पृथ्वी को चारों ओर से वायु के एक आवरण ने घेरा हुआ है, इसे वायुमंडल कहते हैं। इसके विस्तार और संगठन का वर्णन इस प्रकार है। विस्तार, वायुमंडल धरातल से 1600 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। धरातल के निकट की वायु अधिक सघन है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह विरल होती जाती है। संगठन, वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। शुद्ध तथा शुष्क वायु में 78.1% नाइट्रोजन तथा 20.9% ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल की अन्य गैसें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि हैं। वायुमंडल की निचली परत में जल वाष्प और धूल कण भी मिलते हैं। इन सब की मात्रा केवल 1% होती है। तो ये थे हमारे बड़े क्वेश्चंस। अब हम करेंगे MCQs। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? A बुध, B शुक्र, C पृथ्वी, D शनि। तो इसका उत्तर है C पृथ्वी। दूसरा प्रश्न, जीवन के आवश्यक तत्व हैं? A भूमि, B जल, C हवा, D उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, भूमि, जल, हवा। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? A वायुमंडल, B भूमंडल, C जलमंडल, D उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है B भूमंडल। चौथा प्रश्न, गैस की वे परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? A वायुमंडल, B भूमंडल, C जलमंडल, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है A वायुमंडल। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी की सतह को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है? A 1, B 2, C 3, D 4। इसका उत्तर है B 2। छठा प्रश्न, पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल का वितरण है? A 70%, B 71%, C 75%, D 77%। तो इसका उत्तर है B 71%। सातवां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से लगभग ऊंचाई है? A 8,000 मीटर,
बी 8,500 मीटर, सी 8,848 मीटर, डी 8,900 मीटर। तो इसका उत्तर है सी 8,848 मीटर। 8वां प्रश्न, पृथ्वी पर प्रमुख महाद्वीप हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका उत्तर है डी 7। 9वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका उत्तर है ए एशिया। 10वां प्रश्न, कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो इसका उत्तर है सी एशिया। 11वां प्रश्न, कौन सा महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है ए यूरोप, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। इसका उत्तर है ए यूरोप। 12वां प्रश्न, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। इसका उत्तर है बी अफ्रीका। 13वां प्रश्न, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है ए सहारा, बी हिंद महासागर, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है ए सहारा। 14वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी नील महाद्वीप से होकर गुजरती है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी अफ्रीका। 15वां प्रश्न, कौन सा महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। इसका उत्तर है बी उत्तरी अमेरिका। 16वां प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी बेसिन, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए अमेजन नदी। 17वां प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। इसका उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। 18वां प्रश्न, कौन सा महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ए एशिया, बी अफ्रीका, डी अंटार्कटिका, डी यूरोप। तो इसका उत्तर है सी अंटार्कटिका। 19, भारत के मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री नामक शोध संस्थान है ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका उत्तर है अंटार्कटिका। बी नीला ग्रह कहा जाता है ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। इसका उत्तर है ए पृथ्वी। 21वां प्रश्न, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है ए 90%, बी 92%, सी 95%, डी 97%। तो इसका उत्तर है डी 97%। 22, महासागरीय जल की गतियां हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है सी 3। 23वां प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर है ए अंटार्कटिक, सी बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका उत्तर है बी प्रशांत महासागर। 24, कौन सा महासागर वृत्ताकार है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। इसका उत्तर है बी प्रशांत महासागर। 25वां प्रश्न, कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है सी अंटार्कटिक महासागर। 26वां प्रश्न, वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है ए 1200, बी 1400, सी 1500, डी 1600। इसका उत्तर है डी 1600। 27वां प्रश्न, वायुमंडल को उसके घटकों तापमान के आधार पर कितनी परतों में बांटा जाता है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका उत्तर है डी 5। 28वां प्रश्न, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है बी 2। 29वां प्रश्न, सांस लेने के लिए गैस की जरूरत होती है ए नाइट्रोजन,
बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है बी ऑक्सीजन। तो ये थे हमारे 5वें पाठ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रश्न उत्तर, बड़े प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।